ये भारत का सबसे प्रसिद्ध और सिद्ध काली मंदिर है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। पश्चिम बंगाल में रानी रासमनी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। 1847 की बात है। देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमनी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, लेकिन पति का सुख नहीं था। रानी रासमनी जब उम्र के चौथे पहर में आ गई तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ख्याल आया। रानी रासमनी देवी माता की बहुत बड़ी उपासक थी। उन्होंने सोचा कि वो अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए अमीर लोग नाव का सहारा लेते थे। दोनों ही शहर से गंगा गुजरती है, इसलिए लोग गंगा के रास्ते ही वाराणसी तक जाना चाहते थे। रानी रासमनी ने भी यही फैसला किया। उनका काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जाने के ठीक एक रात पहले रानी के साथ एक अजीब वाकया हुआ। मन में देवी का ध्यान करके वो सोई थी। रात में एक सपना आया। सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करिए, एक खूबसूरत मंदिर बनाइए। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। रानी की आंख खुली। सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे मां काली के मंदिर के लिए जगह की तलाश शुरू कर दी गई। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते करते आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर ये जगह खरीद ली गई और मंदिर का काम तेजी से शुरू हो गया। ये बात 1847 की है और मंदिर का काम पूरा हुआ 1855, यानी कुल 8 सालों में। पूरे विश्व में देवी भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से मां काली की आराधना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार कोलकाता में मां काली खुद निवास करती हैं और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कोलकाता पड़ा। ग्रंथों में दिए गए वर्णन के अनुसार कोलकाता के प्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर से लेकर बाहुलापुर, वर्तमान में बेहाला तक की भूमि तीर कमान के आकार की है। कोलकाता में काली मां का एक और सिद्ध मंदिर है। कोलकाता के गऊ बाजार में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण डोम नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो लोगों की चेचक की बीमारी का इलाज किया करता था। इस मंदिर में रखी शिलालेख बताता है कि इसका निर्माण वर्ष 1498 में किया गया था। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की गई थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में एंटोनी नाम के एक फिरंगी ने यहाँ के पंचमुखी आसन पर मां काली की मूर्ति स्थापित कर दी। मान्यता है कि प्रमुख जगह पर आज भी भगवान शिव की मूर्ति है, जबकि मां काली की मूर्ति एक किनारे पर स्थित है। यहाँ की काली प्रतिमा मुख्य काले पत्थरों से निर्मित है। काली घाट मंदिर के पास ही भगवान शिव के 12 मंदिरों की श्रृंखला है, जिसमें मंदिर, स्नान घाट आदि शामिल हैं। मंदिर के पास ही यहाँ की प्रसिद्ध हुगली नदी है। यहाँ के गार्डन रीच नाम की जगह पर बने काली मंदिर की मूर्ति लगभग 800 साल पुरानी कही जाती है, जो नदी के पानी में तैरती हुई पाई गई थी। भारत में शक्तिपीठों का सर्वाधिक महत्व है। ये शक्तिपीठ ऐसे स्थान हैं, जहाँ माता सती की मृतदेह के अंग गिरे थे। ये स्थान पूरे भारत समेत पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश और नेपाल में भी स्थित हैं। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। तब से ही यह स्थान शक्तिपीठ माना जाता है। इसके अलावा 15वीं और 17वीं शताब्दी की कुछ रचनाओं में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। कालीघाट मंदिर में गुप्त वंश के कुछ सिक्के मिलने के बाद ये पता चलता है कि गुप्त काल के दौरान भी इस मंदिर में श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ था। कोलकाता के कालीघाट मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि पहले यह मंदिर हुगली, जिसे भागीरथी भी कहा जाता था, के किनारे स्थित था, लेकिन समय के साथ भागीरथी मंदिर से दूर होती चली गई। अब यह मंदिर आदिगंगा नाम की नहर के किनारे पर स्थित है, जो अंततः हुगली नदी से जाकर मिलती है।